मैं एग्जाम में तैयारी तो पूरी करके जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं टेस्ट देने बैठता हूं मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स उड़ जाते हैं एंड जो आते हुए क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी गलत करके आ जाता हूं। एंड वही टेस्ट जब मैं घर जाके सॉल्व करता हूं तो मुझसे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम एंजाइटी के बारे में, आप इससे कैसे बच सकते हैं एंड जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अपनी सिलेक्शन कैसे मेक श्योर कर सकते हैं। तो एग्जाम एंजाइटी जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एग्जाम और नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस में फर्क क्या है। कभी आपने इस तरीके से नहीं सोचा होगा, बट एक बार सोच के देखिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रोज ही कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हम उनको सोल्व कर रहे हैं एंड वही चीज एग्जाम में आपके साथ करवाई जा रही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है? घर में आप इजिली सोल्व कर लेते हैं, एग्जाम में नहीं हो पाता है। एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस से मेनली दो चीजों में बहुत अलग है। देयर आर टू मेन डिफरेंसेस जो एग्जाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस से अलग करते हैं। नंबर वन ऑफ देम इज टाइम का प्रेशर। एग्जाम एक टाइम बाउंड चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यूजुअली टाइम बाउंड करके नहीं करते हैं। उससे भी बड़ा प्रेशर होता है ओएमआर का। एग्जाम में आपको ओएमआर में फिलिंग करनी है एंड अगर ओएमआर में एक भी चीज इधर उधर हो गई तो वो आपके सारे पीस ऑफ माइंड की वोट लगा देता है। एंड इन दो प्रेशर की वजह से एग्जाम आते हुए भी आप गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अपने मैक्सिमम जो आपका एफिशिएंसी है उस पर वर्क नहीं कर पाता है। तो इन दोनों चीजों को हमें आज से ही टैकल करना होगा। हमें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को जितना ज्यादा हो सके एग्जाम के जैसा बनाना होगा। तो एग्जाम और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने बात की थी ओएमआर फिलिंग। मतलब आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको एक टेस्ट की तरह लेंगे, उसको एक एग्जाम की तरह लेंगे। आप ओएमआर साथ में रखेंगे, एक ओएमआर ले लीजिए, उसकी 500-1000 कॉपी करा के रख लीजिए एंड जब भी आप एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको ओएमआर में फिलिंग करनी ही करनी है। एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए आप डॉट मेथड जरूर यूज कीजिए। तो डॉट मेथड क्या है इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एडिड जो आपकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, डॉट मेथड आपको गलती होने के बाद भी बचाता है। अगर आपने एग्जाम में गलत भी मार्क कर दिया तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, आपका जो सही आंसर है वो ही चूज हो, उसके लिए डॉट मेथड बहुत एसेंशियल है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। डॉट मेथड आज से ही आप प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, आपने हमेशा ओएमआर प्रैक्टिस टाइमर लगा के करनी है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि 2 PM पे आप फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप एक टारगेट दीजिए आपको कि 2 to 3 या 2 to 4 PM में मुझे ये 50 या 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये टारगेट ओरिएंटेड जब आपका माइंड बनेगा तो एग्जाम में भी जब आपको टाइम का प्रेशर होगा आपको उतना फील नहीं होगा एंड एग्जाम भी आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। मैं कॉफी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि कॉफी जरूर लेनी चाहिए, कॉफी आपके लिए हेल्दी होती है एंड कॉफी आपका फोकस बढ़ाती है। लेकिन अगर आप पहले ही एंजाइटी से जूझ रहे हैं, आप एंजाइटी से दिक्कत में हैं एंड अगर आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही कॉफी लेके जाएं तो ये कॉफी आपकी एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है देन मेक श्योर आप एग्जाम से कुछ आवर्स पहले तक कोई भी स्टिमुलेंट, कोई भी कॉफी नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, आपने 6 बजे शाम के बाद कॉफी नहीं पीनी है। बहुत लोग हमें से ये गलती करते हैं कि रात को पढ़ने से बैठे, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ने से पहले हम एक कॉफी का कप लेते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन कैफीन अगर आप सोने से 6 से 8 घंटे पहले तक लेंगे तो वो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, स्लीप क्वालिटी को बहुत बेकार कर देगा। सो मेक श्योर आप अपने सोने से 6 से 8 घंटे पहले तक कैफीन का इंटेक ना करें। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब आप 6 बजे के बाद से कॉफी ना पिए। सो दीज वर सम टिप्स। इसके अलावा है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन वर्ड सुनते ही हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, कोई बहुत ही भारी भरकम सी सोफिस्टिकेटेड सी चीज होगी, मैं तो ये नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। मेडिटेशन से मेरा सिंपल मतलब है यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट। मतलब दिन में आप सिर्फ 2, 3, 4 मिनट जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब भी आपको एंशियस फील हो रहा है, आप रूम की लाइट बंद कीजिए, चेयर पे स्ट्रेट बैठिए एंड सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कीजिए कि कैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सुनने में थोड़ा इजी लगता है, रियलिटी में उतना इजी नहीं है। आपका माइंड इतनी एक चीज पे फोकस करने के लिए नहीं बना है। आपका माइंड वॉन्डर ऑफ होगा, आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स आएंगी, आज क्लास में ये हुआ था, उसने ये बोला था, टीचर ने ये पढ़ाया था।
तो कोई इशू नहीं है। शुरू के 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है बिना फ्रस्ट्रेट हुए। जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है मेडिटेशन से, ब्रीदिंग फोकस से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, आपको उसको बहुत जेंटली वापस लेके आना है कि नहीं, इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी मुझे सिर्फ अपनी सांसों पे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो ये कुछ चीजें थी जिनको यूज करके आप अपनी एग्जाम एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आपने जितने तैयारी की है आप उसी के प्रोपोर्शनेट मार्क्स ला सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।